शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था और आज उससे भाग रहे हैं। आज जिस प्रकार से 4.25 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, जन घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, माताएं बहनें उनको ठगने का काम किया, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ठगने का काम किया, बुजुर्गों को ठगने का काम किया। हर वर्ग के साथ इस सरकार ने धोखा किया। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, और छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। आज हालात ये हैं कि सुकमा को संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से मिलाने वाली सड़क गड्ढों से भरा पड़ा है। गड्ढा पाटने की स्थिति इस सरकार की नहीं है। विकास के सारे काम ठप। जिस प्रकार से इस आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्गति है, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लगातार मौतें हो रही है और ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो आपका स्थानीय संगठन है विपक्ष में भी और आज तक इसको लेकर एक भी आंदोलन नहीं किया। लगातार हम अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इस विषय को लेकर पूरी दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, जैसे NSPs का जिक्र है सर, आपने जब भी बताया कि आप खुद आए हैं सड़क से, आप देख सकते हैं कितना परेशान होंगे लोग और विपक्ष में यहाँ पर आपकी टीम बैठी है, इसको लेकर एक भी स्थानीय तौर पर एक भी आंदोलन इन्होंने नहीं किया है। करेंगे, पहले भी किया है, आगे भी इस स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लगातार आंदोलन करेंगे। हम बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। पहले भी बस्तर की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, अच्छा खासा आशीर्वाद दिया है और आज बस्तर की भी जनता ये मान रही है कि बस्तर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। बस्तर का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित होगा, क्योंकि 15 साल में हमारी सरकार ने बस्तर के सभी जिलों में जो काम किए हैं उन कामों के कारण बस्तर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त। 4-5 सालों में आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि जो वापस आप बस्तर वासियों का विश्वास जीत पाए, तो कुछ होने वाला नहीं। जबकि उन्होंने बस्तर वासियों को बहुत कुछ दिया है, इस तेंदुपत्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ों की योजना का जिक्र किया, तो आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ 15 सालों में बस्तर में जो हमने तरक्की के काम किए हैं और केंद्र सरकार लगातार जिस प्रकार से गांव गरीब और किसानों के हित में बड़े बड़े निर्णय लेकर काम कर रही है और इसलिए बस्तर की जनता का आशीर्वाद, बस्तर के लोगों को ठगने का काम किया है राज्य की कांग्रेस सरकार ने। बस्तर की जनता आज परेशान है और इसलिए बस्तर की जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। आदिवासियों को धरना देना पड़ा, लगातार धरना देना पड़ा, दुर्भाग्य का विषय है। रेगड़गट्टा की घटना यहाँ पर हुई, जिसका हमारे माननीय राष्ट्रपति ने उल्लेख किया। 54 मृत्यु का खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कल स्वीकार किया। वो तो सरकारी आंकड़े का था, यदि हम वास्तविक आंकड़े पर जाएंगे तो उससे ज़्यादा आंकड़े आएंगे। उसके लिए तो आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन कोटा में किया।
तो लेकिन कुछ एक साल रह गया, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त समय है चुनाव की तैयारी के लिए, विधानसभा की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और आज भी चुनाव हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। सर, पोलावरम को लेकर भाजपा का रूल का स्पष्ट नहीं है। 15 साल भाजपा सरकार में रही, तब शांत थी। आज सरकार कांग्रेस सरकार में है तो अब भाजपा उस पर हमला कर रही है। क्या पोलावरम मान एक राजनीतिक मुद्दा है विपक्ष के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे कि ये राज्य की कांग्रेस सरकार दिशाहीन है। राज्य में कांग्रेस प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। एक मंत्री कुछ बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों का ख्याल इस सरकार को नहीं है। छत्तीसगढ़ की हितों की रक्षा इस सरकार के भरोसे नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को आज भरोसा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी पर है। और इसमें पोलावरम पोलावरम पे पोलावरम में उड़ीसा और आंध्रा ने उन्होंने वहाँ पर जो मुआवजे के जो तय किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए आज तक इस पर अभी तक कोई अपना एक्शन नहीं ले पाई है और वहाँ के लोग जो विस्थापित होंगे, कोंटा के लोग, उनके लिए आज तक ज़मीन देख नहीं पाई है, उनकी मुआवजा की राशि तय कर पाई है। और यहाँ मतलब ये लोग केवल करते हैं राजनीति करने के दृष्टि से जाते हैं। आज पूरा कोंटा करते हैं, बाढ़ में डूब गया था इस बरसात में, तो मंत्री जी केवल करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में गए जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के पार्षद हैं और उन लोगों को देकर के वापस आ गए। एक तरफ तो वो करते हैं अपने मुख्यमंत्री को भगवान बताते हैं और दूसरी ओर हमारे यहाँ की जनता की इस परिस्थिति पीड़ित होती है तो उसके लिए तो कोई योजना नहीं बना पाते। तो इनको तो पोलावरम के संदर्भ में इनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी मांग है कि जो करते हैं उड़ीसा और आंध्रा राशि दे रही है उससे दुगनी राशि हमारे यहाँ के आदिवासियों को मिलना